प्रकाश संचालन टीम से जो भी लोग हैं वो कृपया इशारा करें। क्या हम प्रस्तुति शुरू कर सकते हैं? हाँ करो, स्टार्ट करो। क्या हो गया है संचालन? टीम से जो वहाँ लाइट डिजाइन कर रहे हैं, क्या दिक्कत आ रही है? कृपया पर्दा खोलिए, अपनी प्रस्तुति शुरू करिए। आपका समय शुरू होता है अब। समयपाल कृपया समय नोट करें। उसने कहानी सुनानी पड़ेगी। हाँ भैया, मारे को भी जानती है कहानी। हाँ लाडो क्यों नहीं, पर तुम्हारी भाभी साथ देगी तो सुनाऊंगा कहानी। हाँ आप ही शुरू करो। ये कहानी सच्चे प्रेम की है। एक मायावती सेठ था, उसके एक लौते बेटे की बारात धूमधाम से ब्याह करके अपने घर को लौट रही थी। तभी एक थोड़ सुस्ताने के लिए रुके और सेठ जी बोले, ऊपर देखा तो सुंदरिया ही सुंदरिया, पतली हरी छेद भरी देखते ही उसकी आंखों की पुतलियों को ठंडक पहुंची। रे संजोग की बात तो ये कि उस पेड़ पर एक भूत रहता था। इत्र फुलेल सा महकता दुल्हन का चेहरा देखते ही भूत की आंखें चौंधा गई। लगता है समूची कुदरत का रूप इसकी देह में समाया। हजारों लुगाइयों का रूप देखा है मैंने, लेकिन इसकी तो रंगत नहीं आ रही। मेरा जी करता है मैं जाकर से चिवट जाऊं। नहीं इसे तो तकलीफ होगी ना, इसके पति को लग जाऊं क्या? नहीं तकलीफ तो उससे भी इस बेचारी सुंदरी को ही होगी। ऐसे सुंदर मुखड़े को मैं दुख नहीं पहुंचा सकता, इसे मैं दुखी नहीं देख सकता। लाडो, भूत को ऐसी दया माया कभी आएगी? ये पहली बार था। भूत असमंजस और बड़ी हिचकिचाहट में था। अब विश्राम भी हो ही चुका था। सेठ जी के आदेश पर पूरी बारात चली। चलो भाई चलो, रात होने से पहले घर भी पहुंचना है। अपना सामान उठाओ। दुल्हन भी छम पायल करते उठ खड़ी हुई, आगे बढ़ी तो भूत की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। ये पहली बार था। रात को स्पष्ट देखने वाली आंखें ऋण के उजाले में जवाब कैसे दी गई लाडो? चमकते सूरज पर भी उसको काजल नजर आ रहा था। भूत को अजीब सी बेचैनी, अजीब सी हिचकिचाहट थी। कितना किस्मत वाला है कि इसको ऐसी लुगाई मिली। भाभी, भूत दुल्हन की किस्मत पे खुश हो रहा था ना, वो दुल्हन की जुदाई में दहक रहा था। यूं तो वो मरा हुआ था, पर कहने के लिए ना तो उससे जीते बनता था और ना ही मरते बनता था। प्यार के जवाब में अचेत हो गया था। और लाडो, इधर दूल्हे की उलझन कब ना हो रही। 2 घड़ी बीत गई पर घड़ी हिसाब ना
दूल्हा। अरे भैया, भाभी से बात नहीं करते? ये क्या सारे दिन हिसाब किताब में लगे हो? किस्मत वाले हो, इतनी सुंदर मिली है। अरे चूंकि बात तो जीवन भर करना है, पर खर्चा ज्यादा हुआ है, हिसाब नहीं मिल रहा। भाई जी ने पता चलेगा तो नाराज हो जाएंगे। हिसाब और फिर का सुखी असली सुख है। खुद भगवान में तब के हिसाब नहीं है, एक एक सांस का हिसाब रखते हैं। एक सांस रखती है जाती बापू तभी दुल्हन की नजर रास्ते पर लगे ढालों पर पड़ी। वे बड़ी ही लाल लाल और सुंदर दिखाई दे रहे थे और उसने छोटे बच्चे की तरह अपने पति का हाथ पकड़कर बोला, देखो ना कितने सुंदर ढाल हैं, थोड़े से तोड़कर डाल दो ना। हाँ ना भैया, देखो ना कितने सुंदर ढाल हैं, मुझे भी लाना। अरे इन कांटों से कौन उलझे, उंगली में लगे तो हिसाब न कर पाऊंगा। अरे जंगली लोग ही ढाल तोड़ते हैं और वही खाते हैं। अगर खाना है तो डब्बे में से खा रहे हो, खोल में मिला देता हूँ, मैं जी भर के खा लेना। ठीक है, आप नहीं ला सकते तो मुझे आज्ञा दे, मैं ले आती हूँ। लड्डू दुल्हन भी ठेली ठेठ गवार बोली माने ढालू ला दो, मैं तो ढालू ही खाऊंगी। अपनी जिद पे अड़ गई। आप खाएंगे ढालू? कोई बात नहीं, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। एक ढालू के बदले तो मैं अपना दौलत का हार भी छोड़ दूँ तब भी कम है। अरे फालतू बातें न कर, बापू ने पता चला तो गुस्सा हो जाएंगे। धूप के बजाय गुरु की कदर ज्यादा करते हैं वो। हर काम अपनी समय पे ही अच्छा लगता है और प्यार की इस मेला का हिसाब ये कहाँ का न्याय है? ब्याह की बात ना, ब्याह होना ना सो हो गया, हिसाब तो भी बाकी है। ब्याह के खर्चे का हिसाब करके मजे तीज वाले दिन तो सावर जाना है। और बापू कहते हैं ऐसा शुभ मुहूर्त 7 साल में फिर ना आएगा। भाभी, दुल्हन को तो बहुत बुरा लगा होगा, ये तो अन्याय है। शुभ मुहूर्त की बात सुनकर दुल्हन को जरा भी खुशी ना हुई। दामन का स्वाद बदल गया, फिर देखने लगा और उसने तुरंत पूछा, क्या कहा? दिखावर जाएंगे? पर मैंने तो सुना है आपके घर धन के भंडार भरे। इसमें क्या शक है, खुद अपनी आंखों से देख लेना, ये मोतियों से दिखाने भरे हुए हैं। पर धन तो दिल दुगना धन चुगना बढ़ता हुआ अच्छा लगता है। व्यापार जमीन का धर्म है और फिर मैं ऐसा मुहूर्त कैसे छोड़ सकता जो 7 साल में एक बार आता है। मैंने तो पहले ही कहा था, जब खवा लोग खाते हैं, हम बड़े लोग बच्चे नहीं रखते। आज नहीं खाएगा ना, सब फेंक नहीं पड़े। रूप में जल्दी सो जाओ, अब मुझे घुमा चलती फगी ना लगी होंगे, उसके वजह से मत करना। मैं तो बकरी अभी नहीं खाती, बकरी गई मैं अब चल ऐसे मैं करते हुए आया बाबू। दूल्हा अपनी बात बोलकर आगे बढ़ गया। दुल्हन अपने विचारों में खोए हुए चल रही। पीहर की यादें साथ रही, वो गुड्डे गुड़ियों का खेल, कब माँ की गोद सुंदर में बड़ी हो गई, सब सिलसिलेवार उसके दिमाग में चल रहा। समय बीता, बारात अपने घर की ओर पहुंच गई। दुल्हन का जोरदार स्वागत किया गया और दुल्हन को जो नसीहतें दी जाती हैं वो भी दे दी गई। भाभी, माँ ने मुझे आपको समझाने के लिए कहा था, इसीलिए बता रही हूँ। सास ससुर की सेवा करना अपनी इज्जत अपने हाथों में होती है। 2 दिन का चौबन पासे का खेल कर परसों की अंग्रेजियाँ क्यों मनाना? 5 बरस यूं बीत जाएंगे और भैया आ जाएंगे। आप उदास मत होना। और ये बताती हूँ भैया को काम है। नहीं मारी क्योंकि मारे इन्हें मुझे की फोटो है ना। अच्छा बाबू चलो ध्यान रखना अपना। पर भैया आप तो मुझे भूत की कहानी सुना रहे थे ना, वो कहाँ गया? ये लाडो भूत को इसी पेड़ के नीचे चेतना आई। वो सोचने लगा कहाँ गया वो सुहाना मुगला, कहीं ये सपना तो ना था। उसका कपटी मन पवित्र जलधारा में मानो पवित्र हो गया। तभी उसने सेठ जी के बेटे को आते हुए देखा। उसने भेष धरा और सीधे सेठ जी के बेटे के पास पहुंच गया। भाई जी राम राम। राम राम। भाई जी राम मंदिर कैसे से जाते हैं? भाई जी बिल्कुल सावर के रास्ते में। आप बड़ी गड़बड़ाहट में लग रहे हैं भाई जी, आप कैसे चले? भाई जी व्यापार करने से सावर जा रहा हूँ। व्यापार? अरे अभी तो आपकी शादी के मंगल ना गए ना तुले और ना ही बहन उतरी है, अभी से व्यापार करने चल रही है। ओ ये तो सावर का भी बोल सकते हैं। रही बात बहने की तो चढ़ता उतरता रहता है, तो व्यापार बनिएगा पहला करब है। बड़े पक्के व्यापारी हो भाई जी। लाडो भूत ने बातों ही बातों में पता लगा लिया कि सेठ जी का बेटा 5 वर्षों तक नहीं लौटने वाला।
अगर ये समय छूट गया व्यापार के लिए तो 7 वर्षों तक ऐसा मुहूर्त न मिलने वाला। तभी वो मन ही मन सोचने लगा क्यों ना सेठ जी के बेटे का रूप धर ले और हवेली पहुंच जाए। 5 वर्ष तक तो कोई पूछने वाला भी ना है। उसने सेठ जी के बेटे का रूप धरा और सीधा हवेली पहुंच गया। लाडो दुल्हन की प्रीत उसे हवेली तक ले आई। बाय लागू तू अटे क्या कर रहा है? अरे बात तुम्हारी बात तो सुनो। बात तो तू सुन मारी। आग लगा दी मेरे पीछे में, डुबाया सारे पीछे। नहीं बापू बात ऐसी ना, हमारी बात सुन लो एक बार। बापू दिसावर जाने के मार्ग में समाधि लगाए एक महात्मा के दर्शन हुए। अब पूरे शरीर पर दीमक और माटी चिपकी हुई थी। मैंने देख कर अच्छा नहीं लगा बापू। मैंने उन्हें स्नान कराया, थोड़ा पानी पिलाकर थोड़ा खाना खिलाया। अब मेरी सेवा से प्रसन्न होकर उन्होंने मुझे एक वरदान दिया है। वरदान? वरदान कि रोज सुबह पलंग से उतरते ही मुझे सोने की 5-5 मुद्राएं मिलेंगी। अब दिसावर में वरदान नहीं मिलेगा बापू, तो बोलो चलो जाओ वापस। अरे ना ना बेटा, कैसी बात कर रहा है? मेरे रात दलाले, मेरे आंखों के तारे, मेरे दिलों में सितारे, दोनों ही बात नहीं चाहता उससे एक लौटी औलाद दूर रहे, वो भी ऐसी औलाद जो 5 सोने के सिक्के दे, वो भी हर रोज। मैं बेटा एक बात तुम्हारी ध्यान से रोज सुबह ध्यान से पाया देख लेना, सिक्के उठा लेना और हमारे पास ला देना। आज के सिक्के लो बापू। भैया सेठ जी ने उसे वापस नहीं भेजा। ये लाडो होना क्या था? सेठ जी से जो जवाब आना था वही जवाब आया। यूं तो भूत हवेली पहुंच गया था पर उसकी आंखें उसके सच्चे प्रीत को ढूंढ रही थी। सूरज में सांझ पिया जी, हमारे सपनों की परवाज़ पिया जी। साला लॉन्ग वीडियो बनाता है वो। क्या बीच राह में लौट आई थी? ये तार तो मेरी राह आगे बढ़ने ही नहीं देती। अभी मन में ऐसा ही था तो मेरी इच्छा के खिलाफ गए नहीं, आखिर मेरी मरम्मत कर। ये तो मुझे अपना असली पति मान कर इतनी खुशी। मैं इससे झूठ नहीं बोल सकता। अरे कोई बराबरी का होता तो छलबल के जोर भी लगाता मैं, लेकिन सोए हुए की गर्दन पे तलवार चलाने से तो तलवार का ईमान घटता है ना। मन्नत खली के नहीं पहले अच्छी तरह जांच तो कर लेती, कहीं कोई दूसरा आदमी तो तुम्हारे पति का रूप धर कर नहीं आ गया। सपने में भी पराई मर्द को अपनी छाया न छूने दो। भाई खुली आंखों से कैसे हो सकता है? दूसरा आदमी होता तो अभी तक मेरे सर की चोट से कब का बस हो जाता। मैंने प्यास लगी है, थोड़ा पानी ले आई। वो फेरे लेकर भी प्रीत में निभा पाया और मैंने भूत होकर भी सच्ची प्रीत की। फिर उससे छल करके मेरा जी छटपटाता है। उसका प्रेम सच्चा है, उसकी प्रीत सच्ची। हमारी प्रीत सच, तभी हम दोनों को सच बची। अरे 7 फेरे लेने वाले तुम्हारे पति की प्रीत झूठी थी, कभी तो तुमसे मुंह मोड़कर दिखावा चला गया। दुल्हन को तो कुछ समझ ही नहीं आया होगा। मैं उसे सारी बातें एक ही सांस में बताती और वो बेचारी वो एक तक सुनती नहीं। देखो बापू को तो मुझसे सिर्फ सोने की 5 मोहरें चाहिए। लालच की दुलाको करो तो सच्चाई से क्या बात? अगर मैं कुछ झूठ बोलता हूँ मेरे प्यार के ऊपर तारीफ पहुंच जाए। हाँ मैं जीवन भर तुम्हारा आभार मानूंगा कि तुम्हारी वजह से मेरे अंदर का जहर ये कुटिलता ये रोज खत्म हुआ है। विष था मैं, लेकिन तुम्हारे प्रेम ने मुझे अमृत में बदल दिया। नारी के रूप और पुरुष के प्रेम की यही सच्ची मर्यादा। अब जो करना है तुम्हें ही करना है माँ। दुल्हन की बातें सुन के दुल्हन के मन में हिलोरे उठने लगी। वो मन ही मन सोचने लगी, जब मैं पैदा हुई थी तब मेरे घर वालों को ज्यादा खुशी नहीं थी। हाँ, लड़का होती तो बात अलग। 10 साल की हुई थी कि मेरी शादी की चिंता मेरे घर वालों को सताने लगी और आखिरकार मेरी शादी हो ही गई। मेरा पति मुझे 7 फेरे लेकर लाया
टिफिन किसका बन रहा है? टिफिन किसका? क्लास जाएगा। उस दिन के बाद से तो दिन छुट्टियों में कटने लगे। पूरा परिवार खुद से बड़ा खुश था। उसका आएंगे हम वीडियो देखने। उनका बेटा वहाँ ऐसे रस बस गया मानो सेठ जी का असली बेटा हो। पर उसकी एक बात थी, सेठ जी के असली बेटे के जब भी पत्र आते मार कर फेंक देता, उसका जवाब न देता। भैया, ये सेठ जी के असली बेटे का क्या हुआ? क्या उसे पता नहीं चला कि उसके घर में उसकी जगह कोई और है? आया हुआ है कौन? तो बात सुनाऊंगा। कौन आ रहा है? टिफिन वाला। और उसके बाद तो सेठ जी के गर्भवती, सेठ जी के बहू की गर्भवती हो गई। हमारा पूरा परिवार बहुत खुश था। गया कि नहीं? आज गाली दे। बीतने लगे 5 महीने बीते, 7 महीने पूरे हुए, 9वां महीना लग गया। असली बेटे का क्या हुआ? बेटा तो दिन दुगनी रात चौकी तरक्की कर रहा था, बड़ा व्यापारी बन गया। बड़े नौकर चाकर राख दिए थे उसने। वो अक्सर गांव के लोग उसको जाते कहानी बताया करते थे, पर वो यकीन न करता। और एक दिन उसका घनिष्ठ मित्र उसके बचपन का यार गांव से गया, उसने सारी बातें सिलसिलेवार उसको बताई। तभी सेठ जी का बेटा मन ही मन सोचने लगा, ये कैसे हो सकता है? बापू की आंखों पर पर्दा कैसे पड़ गया? अरे उन्हीं के तो कहने में मैं अपनी पत्नी को छोड़कर व्यापार करने दिसावर आ गया। खूब धन कमाया, व्यापार बढ़ाया, सोचा बापू खुश होंगे, पर यहाँ तो मेरा ही घर टूटने को आया। कागज की पट्टी ने रिश्तों को ना पहचाना। अरे मेरी ही मती मारी गई थी कि अपनी प्यादा पत्नी को छोड़कर यहाँ आ गया। उसके दिल को कितनी पीड़ा हुई होगी, आज मुझे समझ आया मैंने कितनी बड़ी गलती की है। नहीं, मैं अपनी सारी गलती सुधारूंगा, उससे जाके माफी मांगूंगा। भाई जी, उसके इतने बड़े कारोबार का क्या हुआ? जो उसने अपना कारोबार मुनीम को सौंपा, गले की चाबी थमाई और सीधा घर की ओर निकल गया। जब रास्ते में जा रहा था तो उसको ढालू दिखे। उसने दुल्हन की साची प्रीत में ढालू तोड़ लिए और सीधा घर की ओर चल दिया। बाबू, बाबू, अरे हमारे को ऐसे क्या देख रहे हो? थारा ही तो बेटा हूँ। जब मैं 4 बरस पेशावर में था, फिर बहू के भावने से बाली हुए। अरे आपने कुछ तो सोचा होगा। तू कौन है? मेरा बेटा तो 3 दिन पेशावर से वापस आ गया था। झुट्टो यहाँ थारी दाल ना करने वाली। निकल मारी घर से। अरे ये क्या कह रहे हो? थारे तो कहने को ले तू कौन है बे? अरे कौन है? ये तो मुझको मारी कर रहा है। ये मेरू भी है, निकल मारे घर से, वो तो कह देना। निकल मारे घर से। ले छोटी, क्या तू भी अपने भाई को नहीं बचा रही है? ये मेरू भी है। अरे, मुझे इन सबसे दूर रखो। भाभी की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे जाना है। अरे निकल मेरे घर से। अरे को मारे पे विश्वास नहीं है ना? तो अपनी बहू से पूछो। उस दिन थारी बहू मारे से दालू के लिए जिद कर रही थी। उसके लिए ताजा राउंड तोड़ कर लाया हूँ। ये देखो। एक पागल कहीं के यहाँ मेरी बेटी और पोते की जान खतरे में, और तुझे लगे डाली ले लो। अब तुम्हारे घर से चुपचाप चले जाओ, वरना इतने जूते पड़ेंगे, तुझसे कितना नहीं पड़ेगा। ये सारी बातें दुल्हन के कान में पड़ रही। वो मन ही मन सोचने लगी। 4 बरस बीत गए, उसने अब याद आई है हम ठिकाने की। अब मने ये देखना है कि बापू ये बात कैसे छिपावेगी। और ये सारी बातें गांव वाले भी सुन रहे थे। तभी सेठ जी गुस्से से बाहर आए, बोले, आप लोगों को बीच में आने की जरूरत ना है। मैं जानता हूँ ये जो आया ये हमारा बेटा ना, यो है हमारा बेटा, यो। इसको तो मैं घर से अपने धक्के मार के बाहर निकल यहाँ से। अरे ये क्या बात बंद कर रहे? सूरज को दबाओ, तेरे को सूरज बता रहे। आप चाहे जल्दी छानबीन कर गए, ये तो सरासर अन्याय है। मामला बिगड़ता देख सेठ जी ने फैसला किया, ये न्याय तो राजा जी करेंगे। ठीक है भाई,
अब इस बात का फैसला राजा जी ही करेंगे। सेठ जी ने अपने दोनों बेटों को उठाया और सीधे राजा जी की ओर चले गए। कभी रास्ते में उनको गडरिया मिला। गडरिया बूढ़ा और सियाना था। उनने गडरी के पास जाके सारी बातें सिलसिलेवार उनको बताई और गडरिये ने उनको पूरा विचार किया। और जब सेठ जी वहां पहुंच गए तब गडरिये ने उनको सारी बातें सिलसिलेवार समझाने गया। जा रहे हो सेठ जी? राम राम। राम राम। सारी बातें हो गई तो गडरिये ने सेठ जी को एक उपाय दिया। आमला तो गंभीर है। अरे दोनों लगते भी हैं क्या? वही आंख वही नाक कत्ताड़ी भी एक समान। अरे भाई तो मैंने समझ में नहीं आ रहा। ये हमारा वही तो फिर मैंने समझ में ना आ रहा भाई। कुदरत का दोष है। तुम चिंता को नहीं करो, अभी पता कर देते हैं कौन सच और कौन झूठा। हाँ भाई, तो दोनों को प्रीत बहुत प्यारी है। प्रीत की परीक्षा ले। परीक्षा? अरे कैसी परीक्षा? अरे मैं साचा हूँ। अरे मान लिया मुझे भी तो परख लेने दो। हाँ भाई, तो जो भी उन सारी भेड़ों को 7 बार मेरे ताली बजाते ही उसके जो पेड़ के नीचे जाके रख देगा वो साचा। साची। अरे ये कैसी शर्त है? सिर्फ 7 तालियों में कोई 3-4 भेड़ों को कैसे क्या कर सकता है? मैं जानता था कभी हमारा बेटा परीक्षा देने से ना हटता। अच्छा तो ऐसी बात है। ठीक है बापू, मैं तैयार हूँ। तो परीक्षा शुरू हुई। सेठ जी के बेटे ने कशमकश करी और थक हार के आखिरी में एक जगह बैठ गया। पर जो भूत था वो इंसानी दाव पे समझ न पाया। उसने सारी भेड़ें सिर्फ 4 ताली में उठा के एक पेड़ के नीचे खड़ी कर। अरे हमारा बेटा चल गया। चल बेटा खत्म। अरे ये कैसे हो सकता है? ये भेड़ों को जादू करने आता है। सिर्फ 4 तालियों में कोई 3-4 भेड़ों को कैसे करने लग सकता है? रे झुट्टो, जब खुद हार गया तो हमारे बेटे पे इल्जाम लगा। हमारे पास दिन भर का वक्त ना है ताज़ी, मैंने गले में भी जाना है। अरे ना सिद्धि ना, इसको एक और मौका देते हैं। बात प्रीत की है भाई। हाँ भाई, तो मेरे 3 दिन पे ही जो भी मेरी चावल के अंदर आ गया वो साचा। प्रीत साची। भाई सबसे प्रीत की परीक्षा देने से तो खुद भी पीछे नहीं हट सकता था। या यूं कह ले कि उसकी आंखों पर प्रीत की पट्टी बंधी थी और वो तैयार था। मैंने माफ कर देना हमारे प्रीत की परीक्षा हो रही। हमारे प्रीत सांची, मुझे साबित करना होगा कि मुझे तुझसे ज्यादा और कोई प्यार नहीं करता। मैं दूंगा पहली परीक्षा। बेटा हूँ। ओ भाई, ये थारे। मैं राजा कोड़ी, जो थारी संग सुनने की अंगूठी रखूं। ये छोड़े तक मुझे मेरे कोई काम ना मेरी अंगूठी में हंसना है, ना मेरी भेड़। और मेरी भेड़ भी मेरी तरह गंवार है। सोना सोम की तकना है। ये बेकार चीजें तुम अमीरों के काम की है। पर ये तो मैं बड़े प्यार से थारी को आज समझना है। हजरान स्नान तुझे कहाँ प्यार कर दिया? बाबू माफ कर दे बेटा, मैं तो इसका साथ बहुत गलत किया। ना बाबू ना, चलो घर चले। भैया सेठ और उनके बेटे को तो बहुत गुस्सा आया होगा। उन्हें दुल्हन को घर से निकाल दिया। यहाँ दुल्हन अपना सारा सामान ली और अपने बच्चे को हाथ में लिए दरवाजे पर खड़ी। तभी सेठ का बेटा और सेठ वहां पहुंचे। बच्चे हो गया भाई। भगवान का देन है। ये क्या कर दे रही? जो हुआ वो सही या गलत मैं नहीं समझ पा रही हूँ। मेरी वजह से पूरे गांव पंचायत में आपके पिताजी को बहुत बदनामी हुई है। इस बच्ची को यह न्याय कैसे मिलेगा? अगर मुझे दंड मिला तो इस बच्ची के साथ अन्याय होगा और अगर मुझे दंड नहीं मिला तो आपके साथ अन्याय होगा। ये बच्ची मेरी सच्ची प्रीत की निशानी है। मैं आपको किसी भी प्रकार का धोखा नहीं देना चाहती।
ना भाई ना, पागल हो गई है क्या? इसमें थारा कोई दोष ना है। ना भाई सारे